आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल है किसके, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी के। तो प्रूफ में हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इस क्वेश्चन की, उसमें हमने इस सारे डिटर्मिनेंट को इसी तरह से यहाँ पे उठा के लिख दिए। और अभी हमें क्या करना है कि राइट साइड पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को इसी तरह से लिख लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस लेके इसकी इंट्रीज लिखते हैं ताकि हम इसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई करें वो हम इजीली अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ 1 प्लस एक्स इसी तरह से, फिर मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेके यहाँ पे लिखता हूँ कि इसको वाई को, और फिर यहाँ पे स्पेस लेके मैं लिखता हूँ कि इसको जी को। इसी तरह सेकेंड रो के एलिमेंट्स भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स को, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 प्लस वाई को, और यहाँ पे इसी तरह से लिख लेते हैं जी को। लास्ट रो में यहाँ पे एक्स अपनी जगह पे, यहाँ पे वाई लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 प्लस जी। और ये वाली डिटर्मिनेंट की लाइन हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेके यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमने ऐसा काम करना है कि हम कोशिश करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बने, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि जब भी कभी किसी एक रो या एक कॉलम में ज़ीरोज़ की तादाद ज़्यादा हो तो फिर हम जब उस डिटर्मिनेंट को उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो फिर हमारे लिए उसको एक्सपेंड करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। इसलिए हम इसके ऊपर कोई ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिसकी मदद से इस डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या एक कॉलम के अंदर कम से कम एक या फिर दो ज़ीरोज़ आ जाएं। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम यूँ करते हैं कि हम जो इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हम सेकंड कॉलम की एंट्रीज भी ऐड करते हैं और थर्ड कॉलम की एंट्रीज को भी हम फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐड करते हैं। तो ये वाला हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो जब हम फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स में ये वाला वाई ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई। इसी तरह यहाँ पे जब एक्स में हम सेकंड कॉलम की एंट्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा प्लस वाई। इसी तरह जब हम इस एक्स में ऐड करेंगे सेकंड कॉलम की एंट्रीज को, तो यहाँ पे एक ही एंट्री वाई है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई। इसी तरह जब हम फर्स्ट कॉलम में फिर लास्ट कॉलम या थर्ड कॉलम की एंट्री भी जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे जी है, तो ये जी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस जी। इसी तरह यहाँ भी जी है, तो जब इस जी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस जी। और यहाँ पे लास्ट एंट्री 1 प्लस जी है, जब इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 प्लस जी। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर सेकंड कॉलम को भी ऐड कर दिया और थर्ड कॉलम को भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसको यहाँ पे हम सामने रीजन के तौर पे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने उसके सामने लिखना है, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बाय, हमने क्या काम किया है, हमने C1 यानी कॉलम 1 में हमने क्या किया है, ऐड किया है किसको, एक तो हमने उसमें कॉलम 2 को ऐड किया है और हमने साथ में किसको ऐड किया है, कॉलम 3 को। तो यहाँ पे हम सामने रीजन के तौर पे इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी है, तो इसको इसी तरह से लिख लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी, और आखिर में यहाँ पे जो सेकंड एंट्री है इसको इसी तरह से लिख लेते हैं प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा जी। इसी तरह यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो हैं एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस जी। तो अगर हम इनको तरतीब से लिखें इसी तरतीब से तो ये भी बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जी। इसी तरह यहाँ पे सेकंड एंट्री जो है वो इसी तरह रह जाएगी 1 प्लस वाई और यहाँ पे जी इसी तरह अपनी जगह पे। यहाँ भी इसको हम तरतीब से लिखते हैं तो हम इसको इसी तरतीब से लिखते हैं, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जी, और यहाँ पे ये वाला वाई अपनी जगह पे, और आखिर में 1 प्लस जी को हम इसी तरह अपनी जगह पे छोड़ देते हैं और ये ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में से कॉमन है, तो इसको हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे आएगा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई को हम ले लेते हैं कॉमन, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी, ये आ गया कॉमन, यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं इसको हम। और अंदर हमारे पास ज़ाहिर है जब हमने यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पीछे सिर्फ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। हमने इसको कॉमन जो लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी एक रो या एक कॉलम में से कॉमन हो तो इसको आप यहाँ पे बायर एज अ होल कॉमन ले सकते हैं। तो इसी तरह अंदर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा वाई, यहाँ से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, ये वाई इसी तरह रह जाएगा, यानी बाकी सारी एंट्रीज आपने इसी तरह से छोड़ देनी है। ये जी भी ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे जो 1 प्लस वाई है
ये भी इसी तरह से आ जाएगा और यहाँ पे जी भी इसी तरह से आ जाएगा। ये वाला वाई अपनी जगह पे, इसी तरह से आखिर में 1 प्लस जी भी अपनी जगह पे, और ये वाली लाइन यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके सामने रीज़न भी लिख दी है कि टेकिंग 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी एज कॉमन फ्रॉम C1, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिया था। तो यहाँ तक क्या हुआ कि हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें तमाम की तमाम इंट्रीज आ चुकी हैं 1। अब हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे कोई सी दो इंट्रीज को 0 बना लेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये काम करते हैं कि पहले तो हम इस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी को इसी तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी, और ये ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे ये काम करते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ पे कम से कम तो 0 बनाने हैं, तो हम इसी मैट्रिक्स को दोबारा से लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि हमारे पास ऑपरेशंस अप्लाई करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो पहले हम इसको दोबारा से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला 1 इसी तरह से आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे के हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभी किसको, वाई को, और यहाँ पे जी के बाद भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। इसी तरह ये वाला 1 भी इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस दे के लिख लेते हैं दोबारा से 1 प्लस वाई को, यहाँ पे लिख लेते हैं इसी तरह जी को, और यहाँ पे 1 अपनी जगह पे, यहाँ पे y, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस जी। अब मैं ये काम करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस 1 की जगह बना दूँ 0। तो ये 1 0 कैसे बनेगा कि जब इस 1 में से वो वाला माइनस हम करेंगे 1 यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 0 हो जाएगा। हम कभी भी कोई एक एलिमेंट माइनस नहीं कर सकते। अगर हम फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से माइनस किया है, तो ये वाला सेकंड और थर्ड एलिमेंट भी हम उसके सामने वाली जो एंट्री है उनमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे y है, तो इस y को भी हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे जो जी है इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। इसी तरह हम अब इस 1 की जगह भी 0 बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम ये काम करेंगे कि हम फर्स्ट रो को यहाँ पे माइनस करते हैं। तो पहले हम इस 1 को यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो फिर हम इस y को भी यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -y। और इसी तरह इस g को भी हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा -c। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी इसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास बच चुका है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y, यहाँ पे आ जाएगा z अपनी जगह पे, यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 1, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 0। इधर ये वाला प्लस y माइनस y से कट जाएगा, हमारे पास पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जी से कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 0। इसी तरह लास्ट रो में देखा जाए तो यहाँ पे 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, और यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास जी से कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा। और इस ब्रैकेट को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या काम करना है, हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं। आप इसको फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इसको सेकंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और आप इसको थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो क्योंकि फर्स्ट कॉलम में भी 2 0 हैं, सेकंड रो में भी 2 0 हैं, और थर्ड रो में भी 2 0। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करें तो देखा जाए तो जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्योंकि ये डायगोनल एंट्रीज हैं, तो इनके नीचे अगर 0 आ रहा हो तो हम कहते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर इनके ऊपर 0 आ रहा हो तो उसे हम कहते हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी कोई मैट्रिक्स अगर वो लोअर ट्रायंगुलर हो या वो अपर ट्रायंगुलर हो, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। तो उसके लिए हम सिंपल सा काम करते हैं, यहाँ पे उसको बताता हूँ मैं आपको। तो पहले तो यहाँ पे हम इसको इसी तरह लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जी, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ये काम करते हैं कि हम जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं हमारे पास उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज हैं 1, दूसरी एंट्री हमारे पास है 1, तीसरी एंट्री फिर हमारे पास क्या है 1। तो ये तरीकाकार होता है किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। तो आखिरी स्टेप में हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी की, और यही बात हमने प्रूव करनी थी।